हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 27 है और इस चैप्टर का टॉपिक है कुछ भी विरोधाभासी, यानी कि अपोजिट स्टेटमेंट को दिखाना। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों यूज ऑफ व्हाइल या व्हेयरएज, जिसका इंग्लिश ऐसे इसका बहुत सा यूज है दोस्तों, जिसमें से एक यूज है जहां और वहां। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इस बुक का पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले हिंदी वाक्य, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर के बाद उसका ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी में क्या रहेगा जिसको हम इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर पे आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। तो इसीलिए सबसे पहले हिंदी को देखें, समझें, उसके बाद ट्रांसलेट करना सीखें और इससे अपना इंग्लिश लैंग्वेज आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ वह गरीबों को सताता है वहाँ मैं उनकी मदद करता हूँ, पहला। दूसरा, जहाँ वह अनाथों से घृणा करती है वहाँ मैं उनको प्यार करता हूँ। अगर ये दोनों स्ट्रक्चर में देखें दोस्तों, तो एक ये स्टेटमेंट है और इसमें जो बोला गया है उसका अपोजिट, यानी कि उसका विपरीत ये स्टेटमेंट है। ठीक है, और उसके साथ लगा क्या है, जहां और वहां। ठीक, और उसी के साथ एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है हिंदी में, जहां एक और, ठीक है, वहां दूसरी ओर। तो उसके बाद अत्यधिक गरीबी है, दूसरी ओर विशाल धन है। तो इस तरह का जहां और वहां, यानी कि विपरीत स्टेटमेंट हो तो वहां पर हम लोग व्हाइल का यूज करेंगे या वेयर एज का यूज करेंगे, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अगर ये आपको समझ में आ गया दोस्तों तो आप आसानी से बना लेंगे। चाहे तो आप व्हाइल यूज करें जहां के सेंस के लिए, या वेयर एज करें। वेयर एज जबकि भी होता है, दोनों का वो डिटेल अलग, इसका बहुत सा यूज है, लेकिन एक इस तरह के स्ट्रक्चर में या इस तरह के सिचुएशन या कंडीशन में आप दोनों में से एक यूज करें। उसके बाद इसके साथ जो स्टेटमेंट आएगा जहां के साथ, वो इसके साथ रहेगा, जिसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे या दोस्तों सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर। अब जो इंडिपेंडेंट रहेगा वहां या कोमा के साथ, वहां का कोई इंग्लिश अलग से नहीं होगा और उसके बाद जो भी होगा सेकंड स्टेटमेंट उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे या प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज क्या होता है दोस्तों, एक तरह का सेंटेंस स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है, अब दूसरा, जहां एक और के लिए दोस्तों हम लोग व्हाइल या वेयर एज के साथ ऑन द वन हैंड एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, एक और के लिए। उसके बाद ये सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज साथ में। उसके बाद वहां दूसरी ओर, वहां का कोई भी इंग्लिश नहीं, दूसरी ओर के लिए ऑन द अदर। और यहां पर दोस्तों हैंड या हैंड से कुछ नहीं लगाएंगे। अगर इतना आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब आइए बना के देखते हैं दोस्तों। जहां वह गरीबों को सताता है वहां मैं उनकी मदद करता हूं। तो इसका मतलब कि एक और जो है किसी को सताया जा रहा है और दूसरी ओर उसकी मदद की जा रही। दूसरा मतलब एक दूसरे का अपोजिट, विपरीत काम के लिए ये यूज किया जाता है। तो दोस्तों चाहे तो आप व्हाइल लगाएं या आप वेयर एज लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब एज यूजुअल आप स्टेटमेंट को लिख दें, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर दें। वह गरीबों को सताता है। सताना का दोस्तों ऑपरेस होता है। ठीक है, ऑपरेस मीन्स सताना, और वह का ही। और दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ एस या ईएस लगा के इसे V5 बनाया जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, व्हाइल ही ऑपरेसेस। और दोस्तों गरीबों को मतलब या गरीब लोगों को, पुअर ऐसे एडजेक्टिव है लेकिन द लगाने से
ये प्लूरल नाउन बन जाता है। क्लियर? इतना कंसेप्ट आपका क्लियर? अब वहाँ मैं उनकी मदद करता हूँ, वहाँ का कोई भी इंग्लिश नहीं, ये कोमा से काम चल जाएगा। हम लोग इफ़ क्लॉज से ही देखते हुए आ रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस से। तो आई हेल्प देम, ये सब क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, करता करती जो भी रहे उसके लिए, ये सब टेंस की बात है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किसका यूज हिंदी में, जहाँ वहाँ रहे और विपरीत बात रहे उसके लिए व्हाइल या वेयरएज से काम चल जाता है, वो समझना है। जहाँ वह अनाथों से घृणा करती है वहाँ मैं उनको प्यार करता हूँ। मतलब कहने का कोई है जो एक काम करता है लेकिन दूसरा है उसका अपोजिट काम करता है, तो वहाँ पर कंजंक्शन के फॉर्म में आप व्हाइल या वेयर एज यूज करेंगे, जिसका सेंस देता है जहाँ वहाँ या जबकि तबकि, जब तब, लेकिन दूसरे का कोई भी इंग्लिश नहीं होता है, कोमा से काम चल जाता है। तो यहाँ पर व्हाइल ना देखे, वेयर एज, दोनों में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। शी इसी के तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शी हेट्स, हेट मीन्स नफरत करना या सताना, घृणा करना, ठीक है दोस्तों। शी हेट्स ऑर्फेन्स, ऑर्फेन्स मीन्स हमारा अनाथ, ठीक। वेयर एज शी हेट्स ऑर्फेन्स, आई लव देम, वहां मैं उनसे प्यार करता हूं। क्लियर? इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को आसानी से बना लेंगे। अब दूसरा जो है जहां एक और, इसके लिए आपको व्हाइल या वेयर एज के साथ ऑन द वन हैंड देंगे, ऑन द वन हैंड। अब हमारा स्ट्रक्चर रहेगा अत्यधिक गरीब है, यह सिर्फ गरीब है के लिए दोस्तों है होना के सेंस में जब आता है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम लोग देयर को डमी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये देयर का कंसेप्ट है, तो वह गरीब है या सिर्फ गरीब है के लिए देयर इज पॉवर्टी, गरीबी दोस्तों, देयर इज पॉवर्टी, और अत्यधिक एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो while on the one hand there is extreme poverty, ये क्या हुआ हमारा, जहां एक और अत्यधिक गरीबी है वहां इसका इंग्लिश कुछ नहीं होगा, दूसरी ओर विशाल धन है उसका कुछ नहीं होगा दोस्तों। देयर इज वास्ट, WAST, वास्ट मतलब विशाल, वेल्थ धन, और लास्ट में हम जोड़ देंगे ऑन अदर, और यहाँ पर हैंड या हैंड्स नहीं लगाएंगे, सभी का सेंस यहीं से आ जाता है दोस्तों। इस तरह से हमारा जो 27 नंबर चैप्टर था उसमें विरोधाभासी बात जो कि कंट्रास्ट दिखाता था या अपोजिट विपरीत बात, तो वो कंप्लीट होता है दोस्तों। आप भी इसे बनाएं, इसके एक्सरसाइज को बनाएं और इसे सीखने की कोशिश करें, और अगले दिन से अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।